हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद सुनील में। आपको इससे पिछली वीडियो में आपको 2018 का सॉल्व पेपर यूपी पुलिस भर्ती का फिर द्वितीय पाली का करा चुका हूँ। इसमें प्रथम पाली का है, ये सामान्य ज्ञान का हिंदी के ये आधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, परीक्षा तिथि है इसमें 27/1/2019 का पेपर है। ये सीरीज बी में आया, ये सेट 4 में। देखो, ये इस प्रकार हैं। प्रथम क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर ने रेगिस्तान शालीमार बाग का निर्माण कहाँ किया गया था? तो ये कश्मीर में किया था इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गणपत भीमसेन महोत्सव क्या में आयोजित किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है? ये पुणे में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट होने वाले हैं ये यूपी पुलिस में। आप इन्हें घोल कर पी जाओ, कैसी करो, बहरहाल इन्हें याद कर लो इन क्वेश्चनों को, ये 100% आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो ये इलाहाबाद बैंक है। ये इलाहाबाद बैंक। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई? कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई वैदिक सभ्यता? तो इसका आंसर है सरस्वती। सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा हो गया। छठा क्वेश्चन, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? तो ये की गई थी बच्चों चेन्नई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2018 में भारत में कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? तो वो है रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVP NPA के पास स्थित हैं? तो ये इसका आंसर है, सटीक आंसर है हैदराबाद। नंबर क्वेश्चन देखो, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो इस जम्मू कश्मीर की 21 नवंबर 2018 को राज्य सत्यपाल मलिक ने राज्य की विधानसभा भंग कर दी थी, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होता है? ये होता है बाएं निलय पर। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी मुख्य धमनी है। यह हृदय के बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है, जिससे ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11वां, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो इसका आंसर है वी जस्ता। 11वां हो गया।
12वां आंसर देखो, 12वां क्वेश्चन है, C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसका आंसर है सी वाला, 12 पंचभुज और 12 अष्टभुज। C60 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज पर्सन पेंटागॉन्स और 20 अष्टभुज एक्सॉन के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह है क्या चीज़ होता है वो? तो वो होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है। पीट कोयले में लगभग 25 से 30% कार्बन होता है। लिग्नाइट कोयले में लगभग 50 से 60% कार्बन होता है। बिटुमेन्स में 65 से 85% तक कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं? तो इसका आंसर है बी, पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर सभी ये संघनन बहुलक हैं। 15वां क्वेश्चन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव कौशला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। ये न्यूयॉर्क में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर होती है। 4.8 किलोमीटर होती है। पहला वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? राम नाईक ने 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में राम नाईक ने शपथ ग्रहण की थी। वे उत्तर प्रदेश के 25वें राज्यपाल हैं। 18वां क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है मुरादाबाद को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? देखो, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के बने पीतल के बर्तन और ट्रॉफियाँ विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। मुरादाबाद की स्थापना वेरी मोस्ट देखो 1600 में मुगल सम्राट शाहजहाँ के पुत्र मुराद द्वारा की गई थी। मुरादाबाद आ जाए क्वेश्चन कि मुरादाबाद की स्थापना किसने की थी? तो मुराद ने की थी मुरादाबाद की स्थापना। और आ जाए कि मुरादाबाद की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। मुगल साम्राज्य किसके पुत्र थे? शाहजहाँ के पुत्र मुराद ने की थी इसकी स्थापना मुरादाबाद की। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते ने हराया। कब हराया था? तो इसका आंसर है सुलेमान शुकोह को। सुलेमान शुकोह कब हराया था? ये देखो, बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी
1658 को हुआ था। यह युद्ध भारत के मुगल बादशाह शाहजहां के बेटों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते सुलेमान को ने हराया था। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखो। 20वां क्वेश्चन है हमारा, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है, वो है कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियाँ वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। देखो, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा डिवीज़न के अंतर्गत एक ज़िला है। यह शहर कांच की चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह 200 वर्षों से भी अधिक समय से चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21वां। कौन सा कथक घबराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो वो है 20 का आंसर बनारस। कथक का बनारस घबराना मुख्यतः नटवरी नृत्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं की कथा पर नृत्य अभिनय किया जाता है, जबकि जयपुर लखनऊ में अन्य नृत्यों और लयों की प्रधानता है। 22वां क्वेश्चन देखो, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि राजधानी है कौशल राजधानी है। देखो, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कौशल की राजधानी थी। कौशल प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था, इसकी राजधानी श्रीवस्ती थी। हसीतनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश के निकट स्थित है। यह प्राचीन काल में कौरवों और पांडवों की राजधानी थी। 23वां क्वेश्चन देखो, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है अमर्त्य सेन ने। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने वर्ष 1998 में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। यह पुरस्कार उन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। C.V. रमन को वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24वां क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाज MC मेरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा है का शीर्षक है ब्रेकेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय पुरस्कार जीता? तो बाहुबली 2 द कन्फ्यूजन। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोबन को दिया गया था। ये दोनों के निवासी हैं, ये इसके संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाली कार्य है। इसका आंसर है फिलिंग। इसका आंसर है फिशिंग।
फिशिंग निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम आदि को ये पहचानता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो ये काराकास है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? थायोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो वो है टेजमेनिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32वां क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो ये है इसका आंसर नवसारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो सी है ये ज्ञानी जैल सिंह। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। वो हैं बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। असम का। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो बांग्लादेश का। वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये इसका लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो 25 हैं। ऐसे ही सॉल्व पेपर को याद करने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद सुनील से जुड़े रहें। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल का बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उसे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी सॉल्व पेपर अपने चैनल पर अपडेट करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। और यदि आप चाहते हो इस PDF को लेना तो आप हमारे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।